जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिन भी बच्चों का अब जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अच्छे से पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब है वे किसने जीता है? किसने जीता है? तो यूएस ओपन क्या है? एक टेनिस की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है और यूएस ओपन 2022 का है। ये आपके आयोजन अमेरिका में हुआ था। और किसने जीता था भाई? किसने जीता है? क्या हो जाएगा? बिल्कुल कोर्लास एल्कारेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर्लास एल्कारेज। और ट्रेकोमा नामक रोग है। कौन सा रोग है? ट्रेकोमा नामक रोग है। वे शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होता है? कौन से रोग से? ट्रेकोमा रोग से। तो बताओ भाई जल्दी से। आंखें होती है। और किन किन से होती है? ग्लूकोमा हो गया, केराइटिस हो गया, गुहिरी हो गया। श्वास नली का पूछे तो श्वास नली का आपको बताना है डिप्थीरिया। मस्तिष्क का पूछे तो आपको बताना है मेनिंजाइटिस। त्वचा का हर्पीस। जो भी मैं नीचे ये पॉइंट बता रहा हूं इनको अच्छे से देखो, सुनना है आपको, है ना, और एकदम दिमाग में फिट करना है। निम्न में से किस नोट पर सांची का स्तूप का चित्र मौजूद है? सांची के स्तूप का चित्र मौजूद है। बताओ भाई, सांची का स्तूप कहां पे है? सांची का स्तूप है आपके एमपी में। कहां पे? एमपी में। कौन से नोट पर रहता है ये? तो ये आपके 200 के नोट पर रहता है। कौन से नोट पर रहता है? 200। 2000 के नोट पे तो मंगलयान का चिन्ह है। 100 के नोट पे आपके रानी की वाव है जो कि आपके गुजरात में स्थित है। 500 के नोट पे लाल किला है जो कि आपके कहां पे है? सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप बताना है आपको, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जीएसटीआईएन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर। बिल्कुल, अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम सही हो जाए। जीएसटी का नारा क्या है? जीएसटी का नारा है आपके एक देश का एक एक कर। क्या हो जाएगा? एक देश का एक एक कर। और जीएसटी का संग्रहालय कहां पे? जीएसटी का संग्रहालय आपके गोवा में। कहां पे हो जाएगा? गोवा में आपका इसका। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है आपके। कौन है? अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। और जीएसटी परिषद में कुल 33 कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं इसमें। ये भी आपको साथ ध्यान में रखना है। और इसके अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा? हेवलोक द्वीप कहाँ स्थित है? कौन सा द्वीप? हेवलोक द्वीप है। वे कहाँ पे स्थित है भाई? नाम तो आपने सुना है। जिन भी बच्चों को नहीं याद रहा है तो भी आपने नाम तो सुना है भाई। दिमाग पे जोर डालो। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और इसके अंदर आपके 572 द्वीप है भाई। 572 द्वीप है। कोई पूछ ले तो बता देना। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है? कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है भाई। कौन है वो? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रुद्रप्राय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके लिए। क्या हो जाएगा? रुद्रप्राय हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? कौन सी भाषा है जो आपके अनुसूचित भाषा नहीं है? देखो इनमें से भारत की कौन सी भाषा है जो अनुसूचित भाषा नहीं है? नहीं पूछा है तो राजस्थानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजस्थानी भाषा हो जाएगी। और मूल संविधान में आपके 14 भाषा का उल्लेख हुआ है और 8 भाषा है वह संविधान में समय समय पर इनमें संशोधन होता रहता है। और अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है जिसके अंतर्गत आपके राजस्थानी भाषा का नहीं हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है ये, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन है वे किस वर्ष हुआ? कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का। इसका गठन है वह कब हुआ? कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपके 1925 में।
कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। कानपुर कहाँ है? कानपुर है उत्तर प्रदेश में। किसने किया? MN राय के द्वारा हुई थी। और इस पार्टी का चिन्ह पता है आपको क्या है? इस पार्टी का चिन्ह है आपके हाशिया और एक गेहूं, गेहूं की होती है ना वो वाला इसका चिन्ह था। और भारतीय जनता पार्टी का पूछे तो भारतीय जनता पार्टी 1980, चिन्ह क्या है? कमल का फूल। कांग्रेस का पूछे 1885, हाथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूछे तो 1999 और इसका चिन्ह है आपके घड़ी। क्या है? घड़ी। और बहुजन समाज पार्टी का पूछे तो 1984 और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह होता है हाथी। अगला है अकबर के साम्राज्य में। किसके साम्राज्य में? अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को डेस कहा जाता था। किन्हीं को? सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था भाई? किसके साम्राज्य में? अकबर के साम्राज्य में। क्वेश्चन करवाया था मैंने पहले आपको, याद आ गया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है भाई। फौजदार कहते हैं। क्या कहते हैं? फौजदार कहते हैं भाई। अगला है आपका, और इसके साथ देखो आपके एक दो बातें, जो अकबरनामा है, अकबरनामा है वो किसने लिखा था? अकबरनामा है वो आपके अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था आपके। और आपको पूछ ले हुमायूं नामा वो किसने लिखा? तो वो लिखा था आपके बेगम ने। किस बेगम ने? गुलबदन बेगम ने। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, सभी को मालूम है ना। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? किस कंप्यूटर का? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछे आपको, बताओ फिर जल्दी से। दूसरा नाम है क्या होगा इसका? आज तो मेरे को जानना है आपसे। इसका हो जाएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। देखो इसको पूरी डिटेल खोल दें आज। वैक्यूम ट्यूब है उसको आपके प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का पूछ ले आपको या पहली पीढ़ी का कंप्यूटर तो आपको क्या बताना है? वैक्यूम ट्यूब। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को पूछ ले तो क्या बताओगे? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आपको चौथी पीढ़ी का पूछे, चौथी पीढ़ी का क्या बताओगे भाई? चौथी पीढ़ी का पूछ लिया आपको क्वेश्चन में तो क्या बताओगे? VLSI बताओगे। क्या बताओगे? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी का पूछ ले तो क्या बताओगे? पांचवी पीढ़ी का है ULSI। ULSI इसमें क्या करो? अल्ट्रा कर दो भाई, और इसमें वेरी कर दो यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। अगला लेते हैं, विश्व थायराइड दिवस से वे कब मनाया जाता है? कौन सा थायराइड दिवस? थायराइड दिवस का पूछा है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। 23 मार्च को आपके एक तो शहीद दिवस हो गया, 23 मार्च को शहीद दिवस गया था आपके पीछे है ना। और आपके इस दिन 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 30 अप्रैल का पूछे तो क्या बताओगे? 30 अप्रैल को मनाते हैं आपके विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 1 मई को श्रमिक दिवस पीछे गया था आपके, अभी तो 1 मई को आज 7 हुई है, 6 दिन पहले गया था आपके। 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और कल कौन सा दिवस है भाई? कल 8 तारीख है, कल कौन सा दिवस है? तो 8 मई को मनाया जाता है आपके रेड क्रॉस दिवस। कौन सा मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जनजातीय त्योहार बक्ता पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? कौन सा बक्ता पर्व है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? और ये एक जनजातीय त्योहार है भाई। कौन सा त्योहार है? जनजातीय त्योहार है। कौन से राज्य में? तो राज्य हो जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य होगा? राज्य झारखंड हो जाएगा। और झारखंड में आपके जावा हो गया, सरहुल हो गया, कर्मा, वंदना ये भी मनाए जाते हैं। मिजोरम का पूछ ले तो मिजोरम का आपको बताना है एथुरियम, थालकबांग, मीम और चपचार कूट। महाराष्ट्र का पूछा आपको, महाराष्ट्र का क्या होगा? तो महाराष्ट्र का हो गया एक तो काला घोड़ा उत्सव, नराली पूर्णिमा, बाणगंगा, जीववती पूजा। और MP का पूछ ले आपको, MP का बताओ फिर।
एमपी हो गया निमाड़ और लोकरंग। क्या हो गया? निमाड़ और लोकरंग। 13वें आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप आयोजन देश द्वारा किया जाएगा। जो आपका 13वें वनडे विश्व कप 2023 है वे आयोजन किया जाएगा। 2023 की बात है भाई। ये भारत में कहाँ पे होगा? हमारे इंडिया में होगा भाई। और वनडे का पहला विश्व कप है वे कहाँ आयोजित किया गया था? वनडे का पहला विश्व कप है वो आपके हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था भाई। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई थी? किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फिर जल्दी से क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स, बिल्कुल एकदम सत्य। क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव है, इसके शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। किसके शासन में? रॉबर्ट क्लाइव है, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। कॉर्नवालिस था, उसने भारत में, कॉर्नवालिस अच्छा था भाई, उसने आप क्या किया था? भारत में स्थायी बंदोबस्त और नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। डलहौजी क्या हो जाएगा? डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति अपनाई गई। और रेलवे की स्थापना भी, रेलवे की स्थापना के लिए भी जाना जाता है आपके किनको? डलहौजी को। याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना ऐसी चीजें, उतर ना जाए भाई, निकल ना जाए, ऐसी बात है ना। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? किस राज्य में? ध्यान रखना, रट लो इस क्वेश्चन को। कौन सा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है? ये किस राज्य में? किस राज्य में? बिल्कुल मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को आपके टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मालूम होगा सभी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई? टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछ ले कौन है, तो वे आपके कैलाश सांगला, जो कि आपके जोधपुर के हैं। टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व स्थित है? कुल कितने? 53 है भाई, 53। निम्नलिखित में से कौन सा है कि जल जनित रोग नहीं है? देखो जल जनित रोग पूछा है, उसके बाद में कह दिया नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। कंठमाला नहीं है। कौन सा नहीं है? कंठमाला नहीं है। ये क्या है फिर? तो ये एक वायरस संक्रमित रोग है। और जल जनित रोग और कौन कौन से हो जाएंगे? देखो आपके पेचिस, पीलिया है, ये भी आपके जल जनित रोग है। गुलाम प्रति सेकंड डेज के समतुल्य है। कौन सा गुलाम प्रति सेकंड है? वे किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य हो जाएगा? तो ये समतुल्य हो जाएगा आपके एम्पियर के। किसके हो जाएगा? एम्पियर के हो जाएगा। प्रतिरोध ओम, विभवांतर वोल्ट, ऊर्जा जूल हो गया, बल न्यूटन हो जाएगा। अगला है भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं आपके 6। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य हैं वे तो भारत सरकार चुनती है। 3 सदस्य को कौन चुनती है? भारत सरकार चुनती है। और 3 सदस्य बच गए, उनको कौन? उनको आरबीआई चुनती है भाई। कौन चुनती है? आरबीआई चुनती है। क्लियर? और इससे अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है भाई? डॉक्टर शक्तिकांत दास। कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है जो गोवा राज्य में? कौन सा जलप्रपात है जो गोवा राज्य में? बताओ फिर। देखो इनमें से एक तो होगा ही, कौन सा है फिर वो? बिल्कुल ये ऑप्शन बताया आपने, दूधसागर, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उड़ीसा का पूछे तो उड़ीसा में आपको बताया जाए दुधमा हो गया, जो कि आपके मचकुंड नदी पर स्थित है। उड़ीसा में दुधमा है,
दुधमा है जो आपके मचकुंड नदी पर स्थित है, और आपके गोकाक हो गया, ये आपके कर्नाटक में है, जो कि आपके घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और आपके बचा ये शिव समुद्रम, ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर है, और ये एशिया का पहला जल विद्युत गृह स्थित है भाई। अगला लेते हैं अपसोर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपसोर एक होता है, उपसोर भी होता है, आपने सुना होगा अपसोर और उपसोर। तो इसमें अपसोर पूछा है, पहले अपसोर को क्लियर करते हैं। अपसोर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है। अनुमानित दूरी रहती है, कितनी रहती है, तो ये दूरी रहती है आपके 152 मिलियन किलोमीटर। ये बात है अपसोर की, और ये कब दिखती है, ये 4 जुलाई को देखी जाती है। अब बात करें उपसोर की, तो उपसोर की घटना होती है आपके 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को होती है, और इसमें दूरी रहती है आपके 147.5 मिलियन किलोमीटर। अपसोर और उपसोर में कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगला है बोर्न इन इंडिया मेड इन इंडिया, बलराज खन्ना की आत्मकथा। देखो इसको भी समझना है। अगर आपको ये पूछ ले बोर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा, तो आपको क्या बताना है, ये आत्मकथा आपके बलराज खन्ना की है। वे निम्नलिखित में से किस कला के रूप के लिए जानते हैं। कौन है, बलराज खन्ना है। ये किस कला रूप के लिए जाने जाते थे, बताओ फिर कौन सी कला थी इनमें। तो इनमें कला थी आपके चित्रकारी की। किसकी कला थी, चित्रकारी की थी। यानी कि ये एक आर्ट बनाते थे भाई, चित्र बनाते थे, स्केच बनाते थे। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है, कौन, अर्चना कामत का बात हो रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ फिर अर्चना कामत है किस खेल से जुड़ी हुई है। तो अर्चना कामत है वो टेबल टेनिस से, किससे हो जाएगी, टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस से शरद कमल भी है, शरद कमल का भी पूछ ले, किनका, शरद कमल, तो आपको बताना है वो भी टेबल टेनिस खेलते हैं भाई। और कमलप्रीत कौर का पूछें तो आपको बताना है डिस्कस थ्रो। मुरली श्री शंकर है वे लंबी कूद, अतुल दास है वो तीरंदाजी, साई प्रणीत है वो बैडमिंटन, और विकास कृष्ण है वे करते हैं भाई आपके बॉक्सिंग। क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं भाई। अगली तरफ बढ़ते हैं। कान फिल्म, कौन सी, कान फिल्म समारोह में पालम डी ओरे जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। बहुत पुरानी बात है भाई ये, देखो कहीं से याद आई हुई, कहीं पे पढ़ी हुई, किसी से सुनी हुई हो, बताओ फिर जल्दी से। नीचा नगर, क्या हो जाएगा, नीचा नगर हो जाएगा। और ये पुरस्कार आपके पहली बार फ्रांस में दिया गया था। कहाँ पे, फ्रांस में दिया गया था। भारत की पहली ऑस्कर नामित फिल्म है वह मदर इंडिया थी, जो कि आपके 1958 में बनी थी या रिलीज हुई थी। नीचा नगर फिल्म के डायरेक्टर कौन थे भाई, चेतन आनंद थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों ने हॉकी में कौन से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फिर जल्दी से। लंदन, क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ओलंपिक का पहला हॉकी स्वर्ण पदक है वह भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीता गया था। कहाँ पे जीता गया था, एम्स्टर्डम में जीता गया। एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में। कब जीता गया, 1928 में जीता गया। और हॉकी टीम ने कितने भाई, लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते थे, लगातार 6 बार जीते थे हॉकी टीम ने। और अब तक भारत ने ओलंपिक जगत में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई। कितने, 8 जीते हैं। पूछे तो बता देना भाई उनको, कहते ना हमको मालूम है। आज का और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई आज। आराम से देखते हैं इसको। प्रसिद्ध जावेरी बहनें डैश सा से नृत्य रूप से जुड़ी है। प्रसिद्ध
जावेरी बेने देश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी है। बताओ फिर क्या होगा, क्या लग रहा है? सी लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही लग रहा है। क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य नाट्य क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य नाट्य की स्थापना 4 बहनों द्वारा हुई थी भाई, 4 बहनों द्वारा हुई थी। अंदर की बात है, देखो भाई पूरी बता देंगे आज को डिटेल के साथ। कौन कौन थी वो बहनें? पहली बहन का नाम था दर्शना, दूसरी का नाम था नयना, तीसरी का नाम था सुवर्णा और चौथी का नाम था रंजना। और गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी का जनक माना जाता है। किसको? गुरु विपिन सिंह को। क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक करना भाई। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और जिनके भी पेपर है भाई आने वाले टाइम में और जिनके भी हो गए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आराम से नो टेंशन होकर बैठ जाओ भाई जिनके पेपर है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।